ठीक है। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर को पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। इसको हम लोग रफली समझते हैं। देखिएगा, इसमें समझते हैं। ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? स्टिग्मा। ये आपका स्टिग्मा है। स्टिग्मा। और ये क्या है? आपका स्टाइल है। स्टाइल है। और ये क्या है? आपका ओवरी है। ओवरी है। ओवरी हैव। ओवरी में क्या होता है? हैव होता है, क्या है? ओव्यूल। क्या होते हैं? ओव्यूल। ओवरी के अंदर ये क्या दिख रहा है? ओव्यूल दिख रहा है। यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है? गाइनोसियम वाले पार्ट है। ये क्या है? गाइनोसियम वाले। ये गाइनोसियम वाले पार्ट है, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये किस में होता है? गाइनोसियम में। ये फीमेल पार्ट है। ठीक है। और मेल पार्ट क्या है फ्लावर में? जब बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट होगा। तो फीमेल पार्ट को देख लिया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। यही जो ओवरी होता है, बाद में ये ओवरी डेवलप कर फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बना देता है? फ्रूट को बना देता है। जबकि ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड को बना देता है। क्या चीज़ बनाता है? ये सीड बना देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका फीमेल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ रहे हम लोग। ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ये क्या है? एंथर। एंथर। ये क्या है आपका? एंथर। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? फिलामेंट। ये आपका फिलामेंट है, ये एंथर है। दोनों एंथर और फिलामेंट कहाँ होता है? तो एंड्रोसियम वाला पार्ट है। ये एंड्रोसियम वाले पार्ट है। ठीक है। एंथर और फिलामेंट किसमें होता है? एंड्रोसियम में होता है। ठीक है। एंड्रोसियम और गैनोसियम, यानी कि ये फीमेल वाले ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स है। जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है। ये क्या है? मेल वाले एंड्रोसियम है। बोलते हैं ना गायनिकोलॉजिस्ट। ये एंड्रोलॉजिस्ट है, यानी कि मेल वाले हो गए, फीमेल्स वाले। गायनिको बोलते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो स्टडी करता है वो गायनिको बोलते हैं। एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करता है। तो ये फ्लावर ओवरऑल कैसे हो गए? फ्लावर ओवरऑल कैसे हो गए? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए। क्लियर? अब ये सब क्या है? इसेंशियल एसेसरी क्या होता है बाद में समझेंगे। अब ये क्या है? ये कोरला है। ये क्या है? कोरला। ये आपको दिख रहा है कोरला। कोरला के यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। जैसे हिबिस्कस के प्लांट में, हिबिस्कस के फ्लावर में बहुत सारे क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। तो सब पेटल्स को मिला के क्या बोलते हैं? कोरला। कोरला कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। ठीक है। ब्राइट कलर का दिखता है। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? तो फ्लावर ये एसेंशियल होल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। ये सब पार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और गाइनोसियम क्या करते हैं? सॉरी, गाइनोसियम में ये क्या है आपका? कैलिक्स। ये क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट क्या होता है? सेपल। क्लियर? ये कैलिक्स हो गया। कैलिक्स की यूनिट क्या हो गया? सेपल। तो कैलिक्स कैसा कैसा कैलिक्स हो सकता है? कैलिक्स कलर्ड में ग्रीन होते हैं। कोरला क्या होता है? कलर्ड होता है। ये ग्रीन होता है और कैलिक्स। ठीक है। और कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। कोरला की यूनिट को पेटल बोलते हैं और कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये थैलमस हो गया। एनसीईआरटी ने थैलमस बोला है, लेकिन ये टर्म जो होता है थैलमस, ये गलत है। ठीक है। ये थैलमस हो गया, यानी कैलिक्स हो गया। कैलिक्स की यूनिट क्या होता है? सेपल। और कोरला की यूनिट क्या होते हैं? पेटल्स। ये थैलमस हो गया। ये आपको जो देख रहे हो ना, ये पेडंकल। ये क्या है? पेडंकल। पेडंकल क्या होता है? स्टॉल को, फ्लावर को क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलते हैं। क्लियर? अब इस फिगर को देखते हैं। देखिएगा, ये गाइनोसियम वाले पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है। ये एंड्रोसियम वाला पोर्शन हो गया। तो एंड्रोसियम वाले पोर्शन में क्या होता था? एंथर होता था और फिलामेंट होता था। ठीक है। ये बाइलोबेल स्ट्रक्चर एंथर होता है, क्या पढ़ेंगे हम लोग। ये दोनों क्या है? गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों एसेंशियल होल जरूरी है, जो कि क्या करता है? फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद कोरला। कोरला की यूनिट क्या होता था? पेटल्स। और कैलिक्स की यूनिट क्या होता था? सेपल। दोनों क्या है? एसेसरी होल है।
ठीक है, कैसा है, एसेसरी होल। ये क्या चीज करता है, प्रोटेक्शन है देता है। ये दोनों ओवरऑल क्या करता है, फ्लोरल होल है, यानी एसेंशियल होल और एसेसरी होल दोनों क्या है, फ्लोरल होल। ये थैलमस, एक्चुअली में ये थैलमस नहीं है, एनसीईआरटी ने थैलमस लिखा है, लेकिन ये क्या है, टोरस है। लेकिन एनसीईआरटी ने थैलमस को रिप्लेस करके क्या, टोरस को रिप्लेस करके थैलमस लिख दिया है। ठीक है, ये पेडंकल पढ़ा दिए थे, स्टॉक ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं, पेडंकल। ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया। लेकिन फ्लावर का डिफिनीशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे फ्लावर को, तो फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, सूट का मॉडिफिकेशन है जो कि मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। ये डिफिनेशन को देखिएगा, देखिए डिफिनेशन, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए रूट और सूट का मॉडिफिकेशन। सूट क्या होता है, रूट क्या पता ही होगा आप लोग को। देखिएगा जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट के लीफ हो गया, लीफ में होता है आपको फ्लावर होता है, ये स्टेम में क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होते हैं, सब होते हैं। तो ये ओवरऑल सूट हो गया। अंदर जो रूट होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये सब रूट होता है, ये रूट हो गया, ये सूट हो गया। ये सूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है, फ्लावर होता है। देखिएगा जैसे कि ये वाला पार्ट यानी कि हो गया एंड्रोसियम, गाइनोसियम और एंड्रोसियम, और क्या हो गया, कोटला और कैलिफिकेशन है। लीफ जो होता है, पत्ती जो होता है, मॉडिफाइड करके क्या बनाता है, गाइनोसियम को बनाता है, एंड्रोसियम को बनाता है, कैलिक्स कोरला को बनाता है और कैलिक्स को बनाता है। क्लियर। लेकिन थैलमस और पेडंकल को क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। तो आप बताइए लीफ और स्टेम कहाँ होता है, सूट में होता है कि रूट में होता है, तो सूट में होता है। ठीक है, तो मॉडिफाइड सूट है, इसके मतलब सूट मॉडिफाइड करके बनाया है फ्लावर को, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फ्लोरल होल। फ्लोरल होल में क्या होता है, दो होल होता है, एक एसेसरी होल, एक एसेंशियल होल, दोनों पढ़ा दिए हैं। तो एसेसरी होल में क्या आता था, कैलिक्स और कोरला। ठीक है, एसेसरी होल में क्या बोलते हैं, एसेसरी होल को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है एसेसरी होल। और इसमें होता है कैलिक्स और कोरला। कैलिक्स की यूनिट को बोलते हैं सेपल और कोरला की यूनिट को बोलते हैं पेटल्स। दोनों अगर प्रेजेंट होगा इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, डायक्लिमिडियस फ्लावर। कैसे फ्लावर, डायक्लिमिडियस फ्लावर। ठीक है, ये डायक्लिमिडियस फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक होमोक्लिमिडियस होता है, एक हेट्रोक्लिमिडियस होता है। तो होमोक्लिमिडियस में क्या होता है, बोथ एसेसरी और सेम कलर। जैसे कि आपका जो देख रहे हो ये कोरला, देखिएगा ये कोरला और कैलिक्स दोनों क्या होगा, ग्रीन हो गया, तो होमोक्लिमिडियस। और डिफरेंट कलर का मतलब ये कलर्ड है, रेड है, ये ग्रीन है, तो हेट्रोक्लिमिडियस। क्या, हेट्रोक्लिमिडियस हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म होता है पेरियंथ, एक टर्म होता है पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरला को पेरियंथ बोलते हैं। हमको देखने के बाद पता नहीं चल रहा है कैलिक्स है या कोरला है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरियंथ बोलेंगे। इसके यूनिट क्या होता है, टेपल्स। पेरियंथ के यूनिट क्या होते हैं, टेपल्स। अब क्या हुआ, इसेंशियल होल। ठीक है, इसेंशियल होल में दो होता था, कौन कौन, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम की यूनिट को स्टेमेन बोलते थे और गाइनोसियम की यूनिट को कार्पेल या पेस्टिल बोलते हैं। ठीक है, और जब दोनों प्रेजेंट होगा तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या तो परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्स के नाम से जानते हैं। ये फ्लावर कैसे हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल का ये सिंबल है। जब किस दोनों में से एक को ऑब्सेंट कर देंगे तो फ्लावर कैसे हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। फ्लावर कैसा हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे यूनिसेक्सुअल बना है। ठीक है, अगर दोनों में से दोनों न्यूट्रल हो गया, दोनों क्या हो गया, स्टेराइल हो गया फ्लावर, तो क्या हो जाएगा, स्टेराइल। अगर स्टेमेन हो गया तो स्टेमिनोड बोलेंगे, स्टेराइल पिस्टिल हो तो क्या बोलेंगे, पिस्टिलोड बोलेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, एसेसरी होल। एसेसरी होल में क्या आता था, कैलिक्स, कोरला और पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता था, अनडिफ्रेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरला को क्या बोलते थे, पेरियंथ। पेरियंथ का यूनिट क्या होता था, टेपल। क्या होता था, टेपल। ठीक है, अब कैलिक्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। कैलिक्स, कैलिक्स की यूनिट क्या होता था, सेपल। कैलिक्स को के से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेपल इसका यूनिट होता है। फंक्शन क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है फ्लावर को। कब है, बर्ड स्टेज में। जब बर्ड स्टेज में रहता है फ्लावर, उस समय क्या करता है, कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। यूजुअली इसका कलर कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, बता चुके हैं। सम टाइम बिफोर कलर्ड लाइक पेटल्स, यानी कि कलर्ड लाइक पेटल्स। कभी कभी जनरली तो पेटल ग्रीन होते हैं, कभी कभी पेटल्स जनरली जो सेपल्स होते हैं ग्रीन होते हैं, लेकिन कभी कभी सेपल कैसे हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, कलर्ड लाइक पेटल्स को क्या बोलते हैं, पेटल्स की तरह कलर्ड हो जाता है क्या, सेपल, तो उसको क्या बोलते हैं, पेटोलाइट सेपल। उस सेपल को क्या बोलते हैं, पेटोलाइट सेपल। किस में देखने में मिलता है, अशोका वगैरह में देखने को मिलता है, उतना याद नहीं करना है सब। लेकिन यहाँ पे
इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है इन केस ऑफ मुसेंडा फ्लावर में क्या लिखा हुआ है, उसमें से 5 सेपल होता है। मुसेंडा फ्लावर में 5 सेपल होता है, उसमें से एक सेपल जो होते हैं कलर्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये मुसेंडा का प्लांट है, तो इसमें 5 सेपल है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 और 5। तो उसमें से 5 में से 4 जो होते हैं ग्रीन होते हैं, 1 होता है कलर्ड हो जाता है, तो इस मुसेंडा के केस में, ठीक है। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट फ्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन बताया, इस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन, सेपल अगर फ्री है, जैसे सब जितने भी सेपल्स हैं सब सेपल फ्री है, तो उसे को क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस बोलेंगे, ठीक है। अगर सबके सेपल फिर क्या है? यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, जितने के जितने सेपल्स होते हैं, यहाँ पे जितना सेपल्स है, जैसे ऐसा कंडीशन है, सेपल सब फ्री है, एक दूसरे से सब फ्री है, ये सेपल अलग है, ये सेपल अलग है, सब सेपल अलग है, तो क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस। और पूरे सेपल फ्यूज रहेंगे तो क्या बोलना है? गैमोसेपलस कंडीशन। क्लियर? अब कोरला को देखते हैं। कोरला को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसके यूनिट पेटल्स होते हैं, ये जानते हैं हम लोग, कलर्ड होता है, ठीक है। कलर्ड रहेगा तो पेटलॉइड पेटल्स बोलेंगे। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करेगा इसेंशियल होल, यानी कि इसेंशियल होल को क्या करते हैं? कोरला प्रोटेक्ट करते हैं, एंडोसियम एंड गनोसियम को प्रोटेक्ट करेगा। ड्यू टू क्या होता है? किसकी वजह से ये कलर होता है? तो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, एंथोजेंथिन और कैरोटेनॉइड्स के कारण कैसे होते हैं? ये पिगमेंट है जिसके कारण ये क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। कौन? पेटल्स। कौन से? एंथोसाइनिन, एंथोजेंथिन और कैरोटेनॉइड्स। तो एंथोसाइनिन जो होता है और एंथोजेंथिन जो होते हैं, तो क्या है? नोट प्लास्टिडियल पिगमेंट, ये प्लास्टिडियल पिगमेंट नहीं है। ये क्या होता है? कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं प्लास्टिडियल पिगमेंट होते हैं, ठीक है। समटाइम, कभी कभी ग्रीन लाइक सेपल, सेपल तो जनरली जो होते हैं जितने भी मतलब जितने पेटल्स होते हैं क्या होते हैं? कलर्ड होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? ग्रीन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं? सेप्लॉइड पेटल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्लॉइड पेटल्स। जैसे कि ग्रीन रोज, तो ग्रीन रोज रहेगा तो उसके जितने भी पेटल्स होंगे ग्रीन होंगे, तभी तो ग्रीन रोज नाम रखा है उसको। तो इसीलिए उसका एग्जाम्पल दिया है ग्रीन रोज यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स में क्या होता है? देखिए मान लीजिए ये पेटल्स हैं, ये पेटल्स में देखिएगा आप लोग, एक लिम्ब होता है, एक क्लाव होता है। तो ये आपका लिम्ब दिख रहा है, ये लिम्ब दिख रहा है, चौड़ा वाला पोर्शन लिम्ब दिख रहा है, अब पतला वाला पोर्शन क्या हो? क्लाव हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पेटल्स, ठीक है, दिख रहा है वो आप लोग को, पेटल्स, जिसमें कि क्लाउड पेटल्स है, यानी देखिएगा लिम्ब और लिम्ब है, ये क्लाउड है, दोनों प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लाउड पेटल्स बोलेंगे, ठीक है। और क्या होता है? एक सिसाइल होता है। सिसाइल में क्या भाई? ये क्लाव नहीं होता है, खाली लिम्ब होता है, तो ऐसे पेटल्स को क्या बोलेंगे? सिसाइल पेटल। देखिए लिम्ब प्रेजेंट है, क्लाव एब्सेंट है, तो क्या बोलेंगे? सिसाइल पेटल्स, ठीक है। कंडीशन क्या होता है? पेटल्स फ्री, पॉलीपेटल्स। अब पेटल्स इनएक्टिव तो गैमेपेटल्स उसी की तरह हो गया, ठीक है। ये इतना नहीं पढ़ना है, ये आपको वो पढ़ना ही नहीं है। देखिएगा ये एंड्रोसियम वाले पार्ट है, यानी मेल पार्ट है। अब इसेंशियल होल की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। एसेसरी होल पूरे के पूरे पढ़ लिया, अब इसेंशियल होल पढ़ रहे हैं। तो इसेंशियल होल क्या होता है? ये एंड्रोसियम पढ़ रहे हैं, तो एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्लियर। इसके यूनिट क्या होते हैं? सेपल होते हैं, इसके यूनिट सेपल। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं सेपल्स को। तो स्टेमेन में क्या क्या होता है? तो एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, और बीच में क्या होता है? कनेक्टिव। तो फिलामेंट क्या होता है? स्टॉल ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन का स्टॉल को क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। मे बी फिलामेंट सिसाइल भी हो सकते हैं, सिसाइल फिलामेंट भी होते हैं। सिसाइल जैसे कि स्टेमेन है वो सिसाइल होता है, तो सिसाइल स्टेमेन भी मिलते हैं, जिसमें फिलामेंट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, तो सिसाइल स्टेमेन बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे स्टेमेन जिसमें फिलामेंट नहीं होता है, तो ऐसे स्टेमेन को क्या बोलते हैं? सिसाइल स्टेमेन बोलते हैं। देखिएगा फिलामेंट इज एब्सेंट तो क्या बोलेंगे? सिसाइल स्टेमेन, ठीक है। देखिएगा स्टेराइल स्टेमेन, तो स्टेमिन जब स्टेराइल रहेगा तो क्या बोलते हैं? स्टेमी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमी नोड। ये सब क्या है? नहीं है, नहीं पढ़ना आप लोग को, ठीक है। अब फिलामेंट में जाते हैं, फिलामेंट को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिलामेंट जो होता है इट इज यूजुअली क्या होता है भाई? सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होता है। फिलामेंट जो नॉर्मली सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूब लाइक होता है, अनब्रांच, किसी तरह का ब्रांचिंग नहीं होता है। देखिएगा इसमें जो देख रहा है फिलामेंट कैसा है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, और इस तरह का ऐसा ब्रांचिंग निकला हुआ है, इसमें इस तरह का ब्रांचिंग, इस तरह का ब्रांचिंग निकला हुआ है, नहीं है। ये ऐसा है, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच होता है। लेकिन एक्सेप्ट क्या भाई?
पिस्टिया को छोड़ा के, वाटर लिली को छोड़ा के, यानी कि इसमें सब में सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन पिस्टिया और वाटर लिली में कैसा होते हैं, फ्लैटेड होता है, ठीक है, चिपटा होता है, क्या चीज़, फिलामेंट। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अनब्रांच होता है। लेकिन किसमें ब्रांच होता है भाई, तो ब्रांच फिलामेंट किसमें, कैस्टर, रेडी वगैरह में ब्रांच मिलता है फिलामेंट, ठीक है। एक होता है एक्सर्टेड, एक होता है इंसर्टेड। एक्सर्टेड में क्या होता है, जैसे कि इंसर्टेड में ये होता है कि कोरला जो होता है, कोरला से बाहर निकल जाते हैं क्या चीज़, फिलामेंट, बड़ा हो जाते हैं। जैसे ये कोरला है, ये देखिए, अब कोरला दिखाया गया, ये क्या है, कोरला है। अब कोरला से बाहर निकल गया क्या भाई, बाहर निकल गया क्या चीज़, फिलामेंट, आगे निकल गया, देखिए कोरला से बड़ा हो गया ना फिलामेंट, तो ऐसे को बोलते हैं क्या, एक्सर्टेड। अब कोरला से अंदर रह गया फिलामेंट, तो क्या बोलेंगे इसको, देखिए कोरला यहाँ तक है, फिलामेंट यहीं तक रह गया, तो इंसर्टेड कंडीशन बोलेंगे, क्लियर। एक होता है अपेंडिकुलर फिलामेंट। देखिएगा अपेंडिकुलर फिलामेंट में क्या होता है, अपेंडिकुलर फिलामेंट में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट हो गया। अपेंडिकुलर फिलामेंट में ये होता है, देखिए अपेंडेजेस निकल जाता है, देखिए इस फिलामेंट से अपेंडेजेस निकल गया, तो इस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर फिलामेंट। देखिए अपेंडेजेस निकल गया फिलामेंट से, तो इस फिलामेंट को क्या बोलेंगे, अपेंडेजेस फिलामेंट, क्या बोलना है, अपेंडेजेस फिलामेंट, ठीक है। एक कनेक्टिव होता है, जैसे देख रहे थे आप लोग, देखिए एंथर है जो कि बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं, दो लोब को जोड़ने वाला यहाँ पे कनेक्टिव लगा रहता है, और यहाँ पे फिलामेंट होता है, तो स्टॉक ऑफ स्टेमेन को फिलामेंट बोलते हैं। ये कनेक्टिव क्या होता है, तो क्या, इट इज़ पार्ट ऑफ टिश्यू कनेक्टिंग द टू एंथर लोब, यानी कि क्या होता है, एक तरह के क्या होते हैं, टिश्यू होता है जो कि दो एंथर लोब को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिव, ठीक है, दो एंथर लोब को जोड़ता है, कनेक्टिव, बात खत्म। अब पढ़ना है एंथर को डिटेल में, ध्यान से देखिएगा। एंथर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोब, यानी लोब के अनुसार एंथर को दो भाग में बांटा गया है। देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ लोब के हिसाब से, देखिए ना इसमें दो लोब है ना, ये दो लोब, ठीक है, तो लोब के हिसाब से दो भाग में बांटा गया है, मोनोथिकस एंथर और डायथिकस एंथर। तो मोनोथिकस में क्या होता है, यानी कि एंथर के लोब एक होते हैं, ठीक है, मालवेसी वगैरह में देखने को मिलता है एंथर के लोब एक, ठीक है, तो क्या होगा, मोनोथिकस। लेकिन डायथिकस क्या होते हैं, डायथिकस उसको बोलते हैं जिसमें एंथर लोब का संख्या दो होता है, तो मोस्ट कॉमन ज़्यादातर ऐसा ही दिखते हैं, डायथिकस, ठीक है, तो ये डायथिकस है। देखिए डायथिकस, दो एंथर लोब है ना, दो एंटेरियर लोब्स हैं, ठीक है, ये कनेक्टिव देख रहे होगा बीच में, और ये फिलामेंट है, ठीक है। ये स्टेमेन का स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड से दिखाया जा रहा है, बैक साइड से, ठीक है। फेस से देखिएगा तो कैसा दिखेगा, आगे से देखिएगा तो ऐसा दिखेगा, और एंथर को पीछे से देखिएगा तो ऐसा दिखेगा। पीछे से क्या दिखेगा आपको, कनेक्टिव अच्छे से दिखेगा, दो लोब दिखेंगे, ठीक है, और फिलामेंट। अब आगे से देखिएगा तो आपको कनेक्टिव दिखाई नहीं पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, एंथर के लोब दिखाई पड़ेंगे, और दो को ग्रुप दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्या दिखाई पड़ेगा, ये ग्रुप दिखाई पड़ेंगे। देखिए गड्ढा दिखाई पड़ेगा जहाँ से दो एंथर लोब जुड़े हुए हैं, और क्या है, एक सुचूर दिखाई पड़ेगा, डॉट लाइन जो दिख रही है वो सुचूर है। सुचूर को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिसेंस। एंथर जब मैच्योर होता है तो यहीं से फटता है, लाइन ऑफ डिसेंस यानी सुचूर से ही फटता है, ठीक है। देखिएगा एंथर के बारे में कुछ पॉइंट बताया है। एंथर जो होता है, इंट्रोज तरह के एंथर होते हैं, एक एक्सट्रोज होते हैं। एक ये सब पढ़ना नहीं है, इंट्रोज एक्सट्रोज वगैरह फालतू का है, आपको इतना समझ में आ गया तो काम चल जाएगा।